बधाई बधाई रांची पुलिस को, बधाई कोडरमा पुलिस को और खासकर बधाई चंदवारा थाना प्रभारी को। रांची के ओरमांझी से लापता कन्हैया कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 22 नवंबर 2025 वह तारीख थी जिस शाम कन्हैया लापता हो गया था। उसके बाद लगातार उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कन्हैया का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कन्हैया उस वक्त लापता हुआ जब वह अपनी मां के ठेले से थोड़ी देर में आता हूं कहने की बात कहकर निकला था। दरअसल कन्हैया की मां गुपचुप और छोले की एक छोटा सा ठेला लगाती है। कन्हैया खेलकर वहीं अपनी मां के पास आया था। उसने अपने हाथों से मां को गुपचुप और चाट खिलाया और उसके बाद कहा, मां मैं थोड़ी देर में आता हूं, और वह वहां से निकला। उसके बाद वह लापता हो गया। यह मामला कितना संगीन है आप समझ सकते हैं। उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसका जिगर का टुकड़ा उसके आंखों के सामने से लापता हो गया। कन्हैया को ढूंढने में 61 दिन लग गए। समझिए यह गैंग कितना सक्रिय है। पहले कन्हैया, फिर अंशिका और ना जाने कितने बच्चे इस गैंग के निशाने पर हैं। इस गैंग को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो और भी डराने वाली है। दरअसल जो कन्हैया को जिस गैंग ने किडनैप किया था वह गैंग मिर्जापुर से संचालित होता है। जी हाँ, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर वेब सीरीज जितनी प्रचलित हुई, वह गैंग भी झारखंड में अब खौफ का दूसरा नाम बनते जा रहा है, क्योंकि उसके निशाने पर कौन से बच्चे हैं यह कहना मुश्किल है। अंशिका जो लापता हुए थे उस मामले में भी इस गैंग की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। देखिए, इस गैंग के पैटर्न के बारे में हमें कुछ बातें पता चली है। ये गैंग पहले बच्चों की रेकी करता है। वो एक बच्चा एक परिवार को टारगेट करता है और उसके बाद 2 से 3-4 दिन और हफ्तों समय उस बच्चे और उस परिवार के पीछे देता है। वह पूरे एरिया को अच्छी तरीके से समझता है, बच्चों को लगातार फॉलो करता है, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, और जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका मकसद अब पूरा होने वाला है, वो बच्चों को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यह गैंग जो मिर्जापुर से संचालित होता है, इस गैंग में खासकर बिचौलियों और जो गुलगुलिया परिवार के लोग हैं उन्हें वो शामिल करते हैं, जिससे जो पुलिस का हाथ है वो उन तक ना पहुंचे। बिचौलियों कौन हैं? जो आपके गांव, आपके शहर में गुब्बारा बेचने के लिए कहीं दूर से आ जाते हैं, कुछ बेचने के लिए आते हैं और वो उस एरिया में रहकर बच्चों की रेकी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। आज भी फेरी वालों का प्रचलन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको यह पहचान करने की ज़रूरत है कि कौन बच्चा चोर है और कौन असली। किसी भी बेगुनाह पे शक करना गैरकानूनी है, और उस पर आम लोगों से हमारी अपील है कि बच्चा चोरी हो रही है, लेकिन किसी बेगुनाह के खिलाफ आप कोई कदम ना उठाएं। अगर आपको लगता है तो आप पुलिस को इसके बारे में सूचित करें। चलिए अब हम कन्हैया की स्टोरी पे आते हैं। कन्हैया को लेकर लगातार छानबीन की जा रही थी। रांची पुलिस के जो एसएसपी हैं वो लगातार इस मामले पे नज़र बनाए हुए थे। कन्हैया की तलाशी के लिए झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर बिहार के औरंगाबाद, राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी चल रही थी, लेकिन कन्हैया का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर कोडरमा के चंदवारा के जो थाना प्रभारी हैं उन्हें यह सुराग मिला कि एक बच्चा यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने पहले बच्चे को बरामद किया। उसके बाद जो कोडरमा एसपी हैं उन्हें इस बारे में सूचित किया, और उसके बाद बच्चे की तस्वीर जो है सो रांची एसएसपी को भेजी गई। पहचान के बाद रांची पुलिस की टीम कोडरमा पहुंची और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। यह बधाई के पात्र हैं पुलिस के लोग, जिन्होंने लगातार मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ी और उस मां को जीने की एक वजह दी जिनका जिगर का टुकड़ा खो नहीं गया था, जिसे चुरा लिया गया था। यह बच्चा गैंग झारखंड में सक्रिय है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको और मुझे भी सतर्क रहने की जरूरत है। अपने बच्चों का खूब ख्याल रखिए, उनके आने जाने के हर पैटर्न पे नज़र रखिए, और कोई अनजान व्यक्ति आपके बच्चों से अगर दोस्ती बढ़ाता है तो सतर्क हो जाइए।
क्योंकि ये बच्चा चोर गिरोह किस रूप में आपके सामने है, किस रूप में समाज के सामने है, यह किसी को नहीं पता। हमारे पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इस बच्चा चोर गिरोह को झारखंड से जितनी जल्दी से जल्दी खदेड़ा जाए और मिर्जापुर वाले बच्चा चोर गैंग को भी पकड़कर प्रशासन अपने कंट्रोल में ले, जिससे जो किसी मां को रोने का कारण ना मिले। बच्चा चोरी झारखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले अंश अंशिका को जिस तरीके से चोरी किया गया और जिस तरीके से उन्हें बरामद किया गया, ये सबके सामने उदाहरण बना। उसके बाद उरमांझी के कन्हैया को भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी झारखंड पुलिस के सामने कई ऐसे मामले हैं जो अनसुलझे हुए हैं। झारखंड के कई बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और रहिए सतर्क। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।